कहते हैं। आपके जन्मों जन्मों के रिश्ते बदलते रहेंगे, लेकिन मां गुरुवर का ये ऐसा रिश्ता है कि आत्मा का रिश्ता है और ये संबंध हमारा अनंत काल से है। तो कोई रिश्ता टूट जाए, हमारी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जो हमारी माँ है, जो हमारी आत्मा की जननी है, उनसे रिश्ता हमारा टूट नहीं सकता। वो हमेशा हमको प्यार करेंगी, वो हमेशा हमारा कल्याण करना चाहेगी, ऐसी हमारी माँ है। तो जो माँ ही सब कुछ करने वाली है, गुरुदेव जी माँ से एकाकार है और केवल हमारे कल्याण के लिए इस धरा पर आए हैं, धर्म की स्थापना के लिए इस धरा पर आए हैं, हमको माध्यम बनाने के लिए आए हैं, हमें मुक्त कराने के लिए आए हैं, हमारे जीवन की नाना प्रकार की समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए आए हैं। तो ऐसे गुरुवर के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने का भाव हमको रखना चाहिए। जब तक ये भाव पूर्ण मन एकाग्र भाव से नहीं होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। गुरुवर ने ये साधना क्रम बताया, लेकिन गुरुवर ने हमको एक योग का मार्ग भी दिया है। उन्होंने कहा योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। अष्टांगिक योग के बारे में गुरुदेव जी ने बोला है कि अष्टांग योग करो, पढ़ो उसके बारे में। अष्टांग योग क्या है? शक्ति योग पुस्तक दी हुई है, उसमें जानकारी दी हुई है। अष्टांग योग का है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं योग के। जो इन 8 अंगों पर चलेगा तो आप इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा कोई मेरे हिसाब से मन वचन कर्म से कोई साधक व्यक्ति हो और 7 वर्ष तक जैसा मैं कहता हूं अगर वैसा कर ले तो 7 वर्ष के अंदर ही उसको माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दर्शन करा सकता हूं। जहां 500 400 साल लोगों को तप करने के बाद भी मां भगवती ब्रह्म रूपा के दर्शन प्राप्त नहीं हो पाते थे, वहां कलिकाल में गुरुदेव जी ने कहा कि मेरे अंदर वो पात्रता और क्षमता मां ने मुझे दी है कि मैं 7 वर्ष के अंदर आपको मुक्त कर सकता हूं, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त करा सकता हूं। माया जगत है, विश्वामित्र भी भटक गए थे। माया जगत है, हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं रहा था, जामवंत ने उनको अपनी शक्ति का ज्ञान कराया था। और द्वापर त्रेता में देख लीजिए, अर्जुन भगवान सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण भगवान जब इस धरा पर आए तो वो अर्जुन भी उनको जो कि साधक था वो भी पहचान नहीं पाया था। जब विराट स्वरूप का ज्ञान कराया तब जो है अर्जुन पहचान पाया कि माधव जो है ये तो स्वयं भगवान है, ये स्वयं परमात्मा के अंश है। तो आज कलिकाल में हम गुरुदेव जी को पहचानने की क्षमता रखते हैं क्या? गुरुवर ने हमको अनेकों अनुभूतियां दी होंगी, गुरुवर हमको अपनी तरफ खींच रहे हैं और मान अपमान के क्रम और संसार की भौतिक संपदाएं हमको अपनी तरफ खींच रही हैं। दोनों नावों में पैर नहीं चलेगा। आप चाहो कि आपको भौतिक सुख भी प्राप्त हो जाए, आप चाहो कि आपको मुक्ति भी प्राप्त हो जाए, गुरुवर के चरणों की वो नजदीकता जो 1,11,000 चेतनाओं को प्राप्त होनी है वो आपको भी प्राप्त हो जाए, संभव नहीं। आप गुरुवर के मार्ग को कम से कम गुरुदेव जी ने कहा 2 घंटे अपनी आत्म कल्याण और जन कल्याण के लिए देनी है। महारती के क्रमों में जाना है, नित्य प्रति साधना सुबह शाम करनी है, प्राणायाम करना है, कम से कम 2 घंटे लोगों को जाके बताना है कि इस धरा पर गुरुदेव जी आए हैं जिन्होंने माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त किया है। धर्म गुरु है जिन्होंने पूरे विश्व के आध्यात्मिक जगत के साधु संतों को बुला करके कहा है कि इस धरा पर मैं उस सच्चिदानंद स्वरूप हूं जिसके बारे में आज से 500 साल पहले भविष्यवाणियां की गई थी कि इस भारत की धर्म धुरी पर एक ऐसा व्यक्ति, धर्मभूमि देवभूमि पर एक ऐसा युग चेतना पुरुष जन्म लेगा जो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएगा, वैदिक संस्कृति के महत्व को पुनः स्थापित करेगा, पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित करेगा, सनातन धर्म का झंडा लहराएगा। वही मैं युग चेतना पुरुष हूं, मुझे जान लो, मुझे पहचान लो। और शक्ति परीक्षण के लिए गुरुदेव जी ने कह दिया। क्यों कहा? क्योंकि जब आडंबर धर्म के नाम पर लोगों ने आडंबर फैलाना शुरू कर दिया, भूत प्रेतों की सिद्धि प्राप्त करने के बाद अपने आप को लोग त्रिकालदर्शी बताने लगे। ऐसे ही पंडोखर बाबा के बारे में आज से 1 साल पहले गुरुदेव जी ने कहा था कि इनकी मैं पोल खोल के रहूंगा, और गुरुदेव जी का चक्र चला। उन्होंने आज से 2-3 महीने पहले 2 भविष्यवाणियां की थी कि जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, और एक
बोला था कि ये फलाने नेताजी जो है ये विजयी होंगे, और दोनों भविष्यवाणियां झूठी निकली। क्यों? कि गुरुदेव जी ने सरस्वती उसके जुबान पर बैठा दी कि तेरी जो पात्रता है तू वो बोल। तू समाज को गुमराह कर रहा है तो समाज को मैं दिखाऊंगा कि तू कौन है। ऐसे गुरुवर जो बोल देते हैं और शक्तियां उनके अनुसरण करती हैं। गुरुदेव जी ने 2011 में दिल्ली में बोला था कि जो भी धर्म के नाम पर आडंबर फैला रहे हैं, जिनके पास कुछ साधनात्मक पात्रता नहीं है, केवल रट्टू तोता बने हुए, उनका भी मैं पर्दाफाश करूंगा। उन कई साधु संतों का गुरुदेव जी ने अपनी चेतना तरंगों से पर्दाफाश किया। भगवती मानव कल्याण संगठन की ऊर्जा, हम जो भी साधना करते हैं, जब बोलते हैं जगत जननी जगदम्बा की स्थापना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, जब हम बोलते हैं, हमने बोला ऐसे हजारों लोग आज अलग अलग महातिक्रम आयतिक्रम किए जा रहे हैं। जब हम कहते हैं अधर्म का नाश हो, इसका मतलब जो अधर्म कर रहे हैं उनका नाश हो। जब उनके नाश का क्रम बनता है तो साधु संत जो तथाकथित धर्म के नाम पर समाज को ठग रहे, वो जेल की सलाखों के अंदर पीछे पड़ जाते हैं। जब कहते हैं धर्म की जय हो, तो 2011 से गुरुदेव जी ने युग परिवर्तन का संकल्प किया। जब गुरुदेव जी ने कहा धर्म की जय हो, तो वही राम मंदिर बनकर के खड़ा हो जाता है। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, क्योंकि लाखों कार्यकर्ताओं ने कहा धर्म की जय हो, निस्वार्थ भाव से कहा धर्म की जय हो। ऐसे मेरे गुरुवर, आपको सौभाग्य मिला है। गुरुवर की 11 चेतनाएं इस धरती पर आई है जो गुरुदेव जी से भी मिली नहीं है। उनमें मोदी भी है, उनमें योगी भी है, उनमें और कई लोग हैं जो गुरुवर को जानते नहीं कि सच्चिदानंद जो उनके पूर्व जन्म के जो परम धाम के संचालक हैं, वो इस धरा पर आ चुके हैं। लेकिन हमको वो सौभाग्य प्राप्त है कि हम गुरुवर को जान गए, पहचान गए। उन 11 चेतनाओं से कम सौभाग्यशाली हम भी नहीं। तो उस सौभाग्य को बढ़ा लो। जीवन में कितनी नाना प्रकार की समस्याएं आ जाए, लेकिन हमको रोक नहीं सकती। गुरुवर ने कहा, जब मैं साधना पथ पर बैठा था, मैंने कहा था बारिश हो रही थी, दिन रात बारिश होती थी। दिन में साधना करता था, रात में बैठा रहता था, और बारिश ने इंद्र ने पूरी ताकत लगा ली थी कि मेरी साधना जो है खंडित हो जाए। लेकिन मैंने संकल्प लिया था, या तो मेरी साधना सिद्ध होगी या मेरा शरीर नष्ट होगा। और गुरुदेव जी ने संकल्प लिया, शरीर तो नष्ट नहीं हुआ, साधना फलीभूत हो गई। हम उन्हीं परमहंस योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य हैं, कार्यकर्ता हैं। हम जो संकल्प लेंगे, मृत्यु आ जाए लेकिन उस संकल्प को तोड़ेंगे नहीं। ये लक्ष्य हमको बना करके चलना चाहिए। जीवन में नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने का हमने संकल्प लिया है, जन कल्याण का हमने संकल्प लिया है। इस संकल्प को हम कभी तोड़ने नहीं देंगे। तो हमको संकल्पवान बनना है, हमको कर्मवान बनना है, हमको आत्म कल्याण और जन कल्याण के मार्ग पर बढ़ते जाना है। हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है, सबसे प्रेम से हमारे हृदय के अंदर जो ममता, करुणा, दया का भाव हो, मान अपमान से परे रहें। अपने गुरु भाइयों को, ये मेरा परिवार है। जब मैं आज देखता हूं, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मुझे कभी मेरे रिश्तेदारों से, मेरे परिवार से मुझे इतना कभी प्रेम नहीं मिला जितना मेरे गुरु भाइयों ने दिया। मुझे अपने घर से भी प्यारा मेरा आश्रम है, क्योंकि मेरी चेतना से जुड़ा हुआ है। मैं तो पिछले 15-16 साल पहले, 20 साल पहले जब अध्यात्म की खोज में निकला था, तो मैं कहता था मैं किसी चीज के लिए बना हूं। मेरा मन नहीं लगता था कहीं, साधना में करता था, संगठनों में रहा, बड़े बड़े कार्यालयों में रहा, सरकारी सिस्टम में रहा, लेकिन मुझे लगता था मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मैं किसी विशेष कार्य के लिए बना हूं। अंदर से बेचैनी होती थी, किसके लिए, कहीं टिकने का मन नहीं करता था। लेकिन जब गुरुदेव जी के पास गया तो लगा यही तो वो मेरे गुरुवर हैं जिनकी मैं खोज कर रहा था। अरे यही तो वो संगठन है जिस संगठन में मैं काम करना चाहता था। मेरे गुरु भाई, मेरा आप, हमारा आपका संबंध एक जन्म का नहीं है, पिछले जन्मों का है। गुरुदेव जी तो तीसरा जन्म है, और गुरुदेव जी ने राम को भेजा, कृष्ण को भेजा, क्योंकि कहते हैं परमात्मा ने भेजा, माता जगतजननी जगदम्बा ने भेजा। माता जगतजननी जगदम्बा अगर किसी को भेजती हैं तो गुरु सत्ता का आशीर्वाद दिला करके भेजती हैं। क्या? गुरु सत्ता का आशीर्वाद दिला करके भेजती है। और माँ के चरणों में गुरु सत्ता कौन है? वो सच्चिदानंद भगवान की गुरु सत्ता है, और उसी गुरु सत्ता के अंश परमहंस योग शक्ति पुत्र जी महाराज हैं।
तो जितने भी देवी देवताओं के इस धरा पर अवतार हुए हैं वो गुरु सत्ता सच्चिदानंद भगवान से आशीर्वाद लेकर इस धरा पर आए हैं। वशिष्ठ भी, विश्वामित्र भी गुरुदेव जी की चेतना के एक अंश थे, क्योंकि वो भी सच्चिदानंद स्वरूप थे। ऐसे गुरुवर हमको मिल गए। आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी, चाहे बच्चे हो चाहे युवा हो, अपने जीवन में गुरुवर के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना लो। जीवन में कभी निराश नहीं होगे, कभी चिंता नहीं होगी। ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं जब गुरुवर के चरणों में बैठ जाते हैं हम, हमें लगता है कल हमारा समय कैसा कटेगा, हमारे जीवन में समस्या आगे इसका समाधान कैसे होगा। लेकिन गुरुवर के चरणों में बैठ जाते तो लगता है कुछ नहीं होने वाला, मेरे गुरुवर है ना। गुरुवर कहते कि मैं तेरे साथ हूं। हर पल गुरुदेव जी हमें अपनी चेतना तरंगों का एहसास कराते हैं। अगर नहीं कराते हैं तो इसका मतलब हम अपने गुरुवर को जाने नहीं, हम पहचाने नहीं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगा कि मान अपमान से परे हो जाओ। जहां जहां आरती हो रही है, अगर थोड़ा भी समय है तो जरूर जाओ। पदों के चक्कर में, मान प्रतिष्ठा के चक्कर में अगर हम फंस